हेलो फ्रेंड्स, वेलकम आवर चैनल लीगल एड अकेडमी। या नाम है आकांक्षा गुप्ता और देखिएगा ये है आपका हिंदू लॉ का चौथा क्वेश्चन जो कि डील करता है विवाह विच्छेद से, डाइवोर्स से। और पढ़ लेते हैं हम क्या होता है डाइवोर्स। देखिएगा हिंदू विधि विवाह अधिनियम 1955 में विवाह विच्छेद के वे कौन से विशेष आधार हैं जिन पर पत्नी को विवाह विच्छेद की याचिका पेश कर सकती है किंतु पति नहीं कर सकता। ठीक है, एक तो ये हो गया पत्नी कर सकती है, पति नहीं कर सकता। और सेकंड क्वेश्चन इज़ दैट यही जो डील करता है हमारा सेम हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत किन आधारों पर पति पत्नी विवाह विच्छेद की मांग कर सकते हैं। इसमें दोनों कर सकते हैं और ये हमें डिस्कस करना है। और आ जाइए अपनी क्वेश्चन की और हम आ जाते हैं आंसर अपना। देखिएगा न्यायिक प्रतिकरण विवाह विच्छेद में अंतर बताइएगा, ये भी क्वेश्चन बता रहा है। और कह रहा है न्यायिक प्रतिकरण विवाह विच्छेद होता क्या है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 संशोधन 1976 में देखिएगा इसमें एक अमेंडमेंट आया था और इसकी धारा 10(1) के अनुसार न्यायिक प्रतिकरण के वही आधार होंगे जो धारा 12(1) और 12(2) में वर्णित तलाक के आधार हैं जो निम्नलिखित हैं। अब देखिएगा तलाक के आधार क्या क्या हो सकते हैं। पति पत्नी दोनों को उपलब्ध तलाक और न्यायिक प्रतिकरण के आधार धारा 13 के 1 के अंतर्गत दिए गए हैं। निम्नलिखित आधारों पर पति और पत्नी दोनों को समान रूप से तलाक और न्यायिक प्रतिकरण का अधिकार है, जैसे एडल्ट्री मतलब जागता। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 10(1) का F के अधीन जागता के दो कृत्य जो न्यायिक प्रतिकरण का आधार माना जाता था, यदि इस आधार पर पिटीशन तलाक लेना चाहता है तो उसे यह सिद्ध करना आवश्यक है कि विपक्षित जागता की स्थिति में रह रही है। मतलब कि ये देखिएगा ये पति के ऊपर ही लागू होता है कि अगर उसकी बीवी किसी और के साथ रह रही है या फिर किसी और के साथ रिलेशन में है, फिजिकल रिलेशन में है, तो वो ये केस डाल सकते हैं एडल्ट्री का। देखिएगा अर्थात प्रार्थना पत्र पेश करने तक वह जागता की दिशा में लगातार रह रहा है, किंतु अब 1976 में संशोधन के पश्चात यदि विवाह के किसी पक्ष ने किसी अन्य व्यक्ति के साथ एक बार भी लैंगिक संभोग स्वेच्छा से किया है तो दूसरा पक्ष उसे तलाक की डिग्री प्राप्त कर सकता है। आ जाएगा धर्म परिवर्तन कन्वर्जन की बात कर रहा है। यदि विवाह के किसी समय किसी पक्ष ने विवाह के पश्चात धर्म परिवर्तन कर लिया है और हिंदू नहीं रहा है, ठीक है, वो जब एट प्रेजेंट शादी के टाइम पर वो हिंदू नहीं रहा तो दूसरा पक्ष इस आधार पर तलाक की डिग्री प्राप्त नहीं कर सकता। हिंदू शब्द के अंतर्गत धारा 2 के अनुसार जैन, बौद्ध, सिख आदि संप्रदाय के लोग शामिल हैं। हिंदू परिवर्तन द्वारा विवाह स्वतः ही विच्छेद नहीं हो जाता बल्कि इसके लिए न्यायालय में डिग्री प्राप्त करना आवश्यक है। देखिए ये कह रहा है अगर आपका पति हिंदू बौद्ध बन जाता है, जैन बन जाता है तो नहीं करा सकते आप, क्योंकि वो हिंदू के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, मुस्लिम बन जाता है, पारसी बन जाता है, कोई और धर्म अपना लेता है तब होगा। अब देखिएगा मदन मोहन वर्सेस श्रीमती रानी AIR 1984 के केस में कहा गया कि हिंदू नारी धर्म परिवर्तन द्वारा मुसलमान बन गई। निर्णय हुआ कि पत्नी का इस्लाम धर्म स्वीकार करना विवाह को स्वतः रद्द नहीं करता, वह पत्नी बनी रहेगी जब तक कि न्यायालय द्वारा उसे तलाक की डिग्री प्राप्त नहीं कर दी जाती। आ जाएगा क्रुएलिटी क्रूरता। सुरेश वर्सेस सुमन 1983 इलाहाबाद 225 के केस में कहा गया था क्रुएलिटी ऐसा आचरण है जिसके अधीन द्वारा जीवन अंग या स्वास्थ्य को शारीरिक या मानसिक चोट पहुँचे, वैसी चोट पहुँचाने की संभावना है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13 के अंतर्गत क्रूरता स्थापित करने के लिए याचिका को रद्द यह सिद्ध करना होता है कि प्रतिपक्षी ने उसके साथ क्रूरता का व्यवहार किया था जिसके द्वारा उसके दिमाग में यह शंका हो गई कि उसके साथ रहना हानिकारक होगा। और भैया कह रहा है कि किसी महिला ने या किसी पुरुष ने अपने पार्टनर के साथ रहने से इसलिए मना कर रहा है, क्रुएलिटी का केस डाल रहा है कि उसके संग रहने से अब उससे क्या होगा, मानसिक संतुलन बिगड़ जाएगा, तो वो डाइवोर्स का ग्राउंड ले सकते हैं। और विवाह विधि संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा क्रूरता की परिभाषा में परिवर्तन किया गया। इसमें क्रूरता की परिभाषा इस प्रकार डाली गई कि प्रार्थी मतलब जो केस लाता है वो प्रार्थी और अर्जीदार जिसके ऊपर केस होता है के द्वारा क्रूरता का बर्ताव किया हो। उसने जो प्रार्थी है उसके ऊपर क्रूरता का उसने बर्ताव किया हो। अब क्रूरता की परिभाषा में आपका आशंका का कोई स्थान नहीं रह गया। इस परिवर्तन का तात्पर्य है कि अब ऐसा कोई आचरण, कृत्य, लोभ, जाल, क्रूरता से घटित करता है
विवाह विच्छेद या न्यायिक प्रतिकरण के लिए पर्याप्त है, भले ही अर्जीदार के मन में कोई औचित्यपूर्ण आशंका ना रही हो। कह रहे हैं कि अब वो ये नहीं सोच सकता कि हाँ इससे मेरा हो सकता है मेंटली हरेसमेंट हो सकता हूँ, मैं ये फिजिकली हो सकता हूँ, ये क्रूएलिटी के ग्राउंड माने जाएंगे। और यदि किसी पक्ष ने दूसरे पक्ष के साथ विवाह के पश्चात क्रूएलिटी का व्यवहार किया है तो पीड़ित पक्ष इस आधार पर तलाक की डिग्री प्राप्त कर सकता है कि धारा 13(1) के अंतर्गत क्रूरता में शामिल एवं मानसिक दोनों, शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार की क्रूरता शामिल है। और कृष्ण रानी वर्सेस चुन्नी लाल गुलाटी AIR 1982 के केस में निर्णय हुआ कि पत्नी ने लगातार झगड़े तथा पति का अपमान करने की प्रकृति और उसके द्वारा उसके पति के खिलाफ अन्य स्त्री के साथ जागरूकता का आरोप लगाकर मानसिक क्रूएलिटी की, तो यहाँ पर भी ये ग्राउंड बन सकता है क्रूएलिटी का। देखिएगा, आधुनिक युग में क्रूएलिटी की धारणा का क्षेत्र बढ़ता जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट के अनुसार पति को पत्नी के अधिक दहेज लेने के लिए बाध्य करना या पर्याप्त दहेज न लाना, ये भी आपका क्रूएलिटी के अंतर्गत आता है। क्रूरता की कभी भी कहीं परिभाषा नहीं दी गई और ना ही देना इसका संभव है। इसका संबंध मानवीय आचरण से है, ये शारीरिक हो सकता है तथा बिना आशय से ही हो सकता है। क्रूरता से बड़े हुए दायरे के कारण ही भारतीय दंड संहिता की धारा 8(a) में ये स्पष्ट जोड़ा गया है, जिसके अनुसार पत्नी के प्रति किए गए व्यवहार जो ऐसे आत्महत्या के लिए बाध्य करे वो क्रूएलिटी में रखे गए हैं। देखिएगा, नेक्स्ट है हमारा अभित्याग। और हाल्सबरी के अनुसार अभित्याग या परित्याग का अर्थ है विवाह के एक पक्ष द्वारा दूसरे को बिना उसकी सहमति के बिना किसी कारण स्थायी रूप से छोड़ देना या त्याग देना, जो विवाह के उत्तरदायित्वों का पूर्णतः उल्लंघन है। यदि विवाह के किसी पक्ष ने विवाह के पश्चात 2 वर्ष या इससे अधिक समय से दूसरे पक्ष का अभित्याग कर दिया है तो इस आधार पर पीड़ित पक्ष विवाह विच्छेद की डिग्री प्राप्त कर सकता है। ये अभित्याजन भी आपका यही होता है। और विवाह विधि संशोधन अधिनियम 1976 के बाद अब न्यायिक प्रतिकरण और विवाह विच्छेद के आधारों को एक समान हो जाने पर प्रत्येक प्रकार के अभित्याग के मामले में विवाह विच्छेद के लिए ही याचिका दायर की जाने लगी है। और अभित्याग की परिभाषा किसी भी परिनियम में नहीं दी गई और ना ही इसको किसी रूप में देखा जा सकता है। वास्तव में अभित्याग का अर्थ घर को त्यागने से है और विवाह के पक्षकार एक मकान में रहते हुए भी उसमें से एक दूसरे का अभित्याग कर सकते हैं। मतलब ये कह रहा है कि विवाह विच्छेद में ये बताया गया है कि एक घर में रहकर भी क्या कर सकते हैं, अभित्याग कर सकते हैं एक दूसरे के पास नहीं आ रहे, रूम में नहीं रह रहे, तो ये अभित्याग है या अभित्याजन है। और पति पत्नी में लैंगिक संबंध का ना होना अभित्याग की स्थिति हो सकती है। डॉक्टर पारस दीवान के अनुसार अभित्याग 3 प्रकार के हो सकते हैं: वास्तविक, अनवेग और जानबूझकर या उपेक्षा द्वारा करना। व्यवहारिक विधि के अंतर्गत वास्तविक अभित्याग के निम्नलिखित आवश्यक तत्व हो सकते हैं। और देखिए, अभित्याजन पर हमने एक वीडियो बनाई थी, आप देख सकते हैं अभित्याजन क्या होता है, एब्स्टिनेंस से कहा जाता है। और इसमें 2 या 2 से अधिक साल से अधिक अगर कोई महिला या पुरुष अपने पति या पत्नी से अलग रहता है तो ग्राउंड बन जाता है यहाँ पर तलाक का। अभित्याजन का तथ्य क्या है, अभित्याजन की इच्छा क्या है, और अभित्याजन किसी औचित्यपूर्ण कारण के बिना होना चाहिए, और अभित्याजन याचिकादार की सहमति से नहीं होना चाहिए, और अभित्याजन की 2 वर्ष की अवधि पूरी होनी चाहिए। आइएगा, कह रहे हैं अभित्याजन में इम्पॉर्टेंट है 2 ईयर। और क्रूरता में आ जाएगा नेक्स्ट आपका ओमवती वर्सेस किशन चंद्र AIR 1985 के केस में हाई कोर्ट ने अभित्याजन के 2 तत्व, प्रथम अलग करना और दूसरा अभित्याजन के आशय पर जोर देते हुए कहा है कि ये बात सिद्ध हो कि पति पत्नी एक दूसरे के फरवरी 1979 से अलग रह रहे हैं। 1 वर्ष बाद इकलौती पुत्री के मरने पर पति ने पत्नी को फ़ोन करके बुलाया और उसे अंतिम संस्कार करने हेतु बुलाया, किंतु पति इस सूचना पर भी नहीं आया। इसके संबंध में और तनावपूर्ण हो गया। निर्णय हुआ कि पुत्री की मृत्यु की सूचना पाने पर भी आना एक जानबूझकर उपेक्षा है और इस आधार पर विवाह विच्छेद की ज्ञप्ति दी जा सकती है। देखिएगा, मस्तिष्क की विकृतता, मतलब कह रहे हैं अनसाउंड माइंड है, तो फिर कह रहे हैं जब विवाह का दूसरा पक्ष याचिका पेश करने के लिए 1 वर्ष से पहले मस्तिष्क असाध्य रोग से पीड़ित था, मतलब पागल हो गया था, तो विवाह का पीड़ित पक्ष इस आधार पर तलाक की डिग्री प्राप्त करने का हकदार हो जाता है। कि असाध्य रोग से तात्पर्य ऐसे रोग से है जो उपचार पाने का पर भी ठीक ना हो सके और रोगग्रस्त व्यक्ति बार बार लगातार पीड़ित होता रहा हो, तो पिटिशनर उससे युक्तियुक्त ढंग से असमर्थ हो, तो यहाँ पर ग्राउंड ऑफ आपका डाइवोर्स हो सकता है।
कोण की स्थिति में किसी व्यक्ति को एक पक्ष को कोण हो गया है तो हो सकता है। कह रहा है स्वराज लक्ष्मी वर्सेस पदम राव के केस है इसमें। 1974 सुप्रीम कोर्ट 165 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि प्रेम प्लेटन कोड घातक और संक्रामक होता है, ये कोड चिकित्सा से सही नहीं हो सकता, ये विवाह के लिए तलाक का ग्राउंड हो सकता है। अब देखिए रतिजन्य रोग। रतिजन्य रोग का अर्थ है युगल में से किसी एक को हो जाने पर मिथुन द्वारा दूसरे को भी हो जाना, जैसे गर्मी, सुजाक आदि। विवाह का एक पक्ष दूसरे को रतिजन्य रोग से पीड़ित होने के कारण विवाह विच्छेद करने का अधिकारी हो जाता है। बेसिकली ये देखिएगा वेंडर डिसीज़ होता है, इसमें वजाइना या पीनस के द्वारा रोग जो है एक दूसरे में फैल सकता है, इसलिए यहाँ पर ग्राउंड हो सकता है। और क्या कहते हैं, संसार का परित्याग आप कैसे कर सकते हैं, जब विवाह के बाद एक पक्ष संसार का परित्याग संन्यास धारण कर ले तो ग्राउंड बन जाएगा, ठीक है। और क्योंकि किसी व्यक्ति द्वारा संन्यास ग्रहण करना उसकी सिविल मृत्यु मानी जाती है, ठीक है, सिविल उसकी डेथ मानी जाती है। और प्राकृतिक मृत्यु भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 107 और 108 इसमें दिया गया है, कोई 7 साल तक अगर अनुपस्थित है और पता ही नहीं चला वो है, कहीं उसका खोज भी नहीं, उसका नहीं पता, तो उसे मृत घोषित कर दिया जाता है, तब ग्राउंड बन जाता है। और कह रहा है न्यायिक प्रतिकरण क्या होता है, जब न्यायिक डिग्री प्राप्त किए जाने के बाद 1 वर्ष या उससे अधिक अवधि में सहवास का पुनः आरंभ नहीं होता तो इस आधार पर न्यायिक आपका डाइवोर्स माना जाता है। और दाम्पत्य अधिकार की पुनः प्रस्थापना की अज्ञप्ति का पालन ना करना, मतलब जब विवाह का एक दाम्पत्य पुनर्स्थापना की डिग्री प्राप्त करने के बावजूद भी एक वर्ष या उससे अधिक कब तक का पालन करने में असमर्थ रहता है तो दूसरा पक्ष तलाक की डिग्री पालन करने का अधिकारी हो जाता है। आइएगा, ये 13 का बी कह रहा है। 13 का ए कह रहा है तलाक के स्थान पर न्यायिक प्रतिकरण कब लाया जाता है। 13 का ए कहता है के अनुसार तलाक को प्रार्थना पत्र पेश किया जाता है और न्यायिक मामले में परिस्थितियों का ध्यान रखते हुए यह उचित समझा जाता है कि तलाक के स्थान पर न्यायिक प्रतिकरण ही उचित है तो सामान्य न्यायिक प्रतिकरण की डिग्री प्रदान करेगा, किंतु न्यायालय ऐसा निम्नलिखित आधारों पर कर सकता है। जैसे कि किसी ने धर्म परिवर्तन कर दिया है तब 13 के 2 में संसार परित्याग कर दिया है तब, और कल्पित मृत्यु हो गई उसकी तब, और भैया पत्नी को प्राप्त विवाह विच्छेद के अतिरिक्त आधार क्या हो सकते हैं। कह रहे हैं विवाह संशोधन अधिनियम 1976 पारित होने के बाद पत्नी अपने पति से तलाक लेने के 4 अतिरिक्त आधार प्रदान किए जाने के जो केवल पत्नी को ही प्राप्त है, पति को नहीं है, ठीक है। पति द्वारा बहु विवाह, मतलब उसने अगर दूसरी शादी कर ली है तो बीवी क्या करे, डाइवोर्स ले ले। पति द्वारा तलाक, बलात्कार, गुदा मैथुन या पशु गमन करना, देखिएगा 375 में बताया गया है वर्णित बलात्कार को बताया गया है, 377 में आपका अननेचुरल सेक्स को बताया गया है, जो गुदा मैथुन या पशु गमन मतलब किसी पशु के साथ आपने सेक्सुअल इंटरकोर्स कर दिया है तब तो पत्नी क्या चाह सकती है, आपसे डाइवोर्स ले सकती है। आप रेपिस्ट हैं, आप किसी जानवर के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं तो आपकी पत्नी आपसे डाइवोर्स के अधिकारी हो सकती है। केवल यह महिलाओं पर ही निर्भर है। देखिएगा पहला कह रहा है अगर पति कोई डाइवोर्स दूसरी करता है, बाइगैमी करता है, दूसरी शादी करता है, तब पत्नी किसी अननेचुरल सेक्स कर रहा है या फिर किसी का बलात्कार कर रहा है तब ले डाइवोर्स। और भरण पोषण का आदेश इसमें दिया जाता है। कह रहा है 1976 से संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है। इसके यहाँ हिंदू दत्तक भरण पोषण अधिनियम 1956 द्वारा 18 के अंतर्गत ये स्पष्ट है कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 125 में भरण पोषण का दावा करती है और यहाँ पर उसे भरण पोषण दिलाया जा सकता है। विवाह का नाकरण मतलब कह रहे हैं जहाँ पत्नी का विवाह 15 वर्ष से पूर्व हो गया है, भले ही विवाह के बाद संभोग हुआ हो या ना हुआ, उस आयु के बाद 18 वर्ष की आयु अगर उसने प्राप्त कर ली और उसे लगता है निराकृत कर दिया गया है तो पत्नी यहाँ पर डाइवोर्स ले सकती है, समझ जाइएगा। अगर पत्नी आपकी माइनर है और जैसे ही वो बालिग होती है उसे लगता है कि मेरे साथ गलत हुआ, 15 साल की लड़की थी और भैया 3 साल बाद 18 की हुई और पता चला कि शादी मेरी गलत हुई थी, रहने का मन नहीं है, तो वो डाइवोर्स ले सकती है आपसे, ठीक है। आ जाइएगा न्यायिक प्रतिकरण क्या होता है और तलाक क्या होता है, इसमें अंतर आता है। देखिएगा इसमें वैवाहिक संबंध का अस्थायी रूप से निलंबन होता है। अस्थायी रूप से मतलब वो मिल सकते हैं, वो 6 महीने का ग्राउंड जो डालता है कोर्ट के डाइवोर्स से पहले 6 महीने आप दोनों अलग रहकर देख लीजिएगा, तब
और इसमें वैवाहिक संबंध स्थायी रूप से समाप्त हो जाते हैं, तलाक में ख़त्म हो जाते हैं। इसमें पति पत्नी का रिश्ता रहता है और इसमें पति पत्नी का रिश्ता नहीं रहता। पुनः सहवास के लिए औचित्य की आवश्यकता नहीं होती, किसी से पूछताछ के लिए आवश्यकता नहीं होती सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के लिए, और पुनः सहवास के लिए विवाह करने की आवश्यकता इसमें होती है। अगर डाइवोर्स कर लिया और दोबारा दोनों साथ रहना चाहते हैं तो शादी कीजिएगा। और पक्षों को दूसरे विवाह की अक्षमता नहीं होती है और पक्षों को दूसरे विवाह की क्षमता होती है। इसमें दूसरी शादी नहीं कर सकता और इसमें दूसरी शादी कर सकता है। एक पक्ष की मृत्यु पर दूसरा पक्ष उत्तराधिकारी होता है और यहाँ पर एक पक्ष की मृत्यु पर दूसरा पक्ष अधिकारी नहीं होता क्योंकि डाइवोर्स पूरा हो जाता है। इस व्यवहारिक अनुतोष की प्रकृति तलाक की उपेक्षा कम गंभीर होती है और इसमें अधिक गंभीर होती है। और भविष्य के लिए 2 अवसर होते हैं इसमें, एक पुनः सहवास और देखिएगा एक पुनः सहवास हो सकता है इसमें, और सहवास ना होने पर 1 साल बाद तलाक हो जाता है। मतलब अगर 1 साल तक का टाइम दिया जाता है और दोनों के बीच में अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स हो जाता है तो वो डाइवोर्स का ग्राउंड ख़त्म हो जाता है। और ये कह रहा है कि अगर नहीं हुआ तो फिर डाइवोर्स हो जाता है। और कह रहा है दोनों को स्वतंत्र जीवन व्यतीत करने का अवसर प्रदान होता है, दोनों किसी से भी शादी करें और कहीं भी रहें। ये था आपका विवाह और डाइवोर्स, जुडिशियल सेपरेशन और डाइवोर्स। चलिए इसी के साथ मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। धन्यवाद।